हिस्टोरिक के ऊपर या हिस्टोरिक के लेफ्ट साइड में आप डालोगे प्री हिस्टोरिक, तो दो शब्द हो गए, हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक। हिस्टोरिक शब्द के साथ आप लिख लोगे कंपलसरी स्क्रिप्ट होना चाहिए। स्क्रिप्ट इज कंपलसरी। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि भाषा को किस हिसाब से आप किन सिंबल्स का यूज करते हुए लिख रहे हो, लिपि कंपलसरी है, वही हिस्ट्री है। अब उसके पहले वाली चीज जहां प्री हिस्टोरिक होगा उसमें लिख दोगे एब्सेंस ऑफ स्क्रिप्ट। यह पहला अंतर हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक और चीज आएगी जिसको हम कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब हो जाता है कि आपके पास स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है कुछ, कालाक्षर भैंस बराबर, आप समझ नहीं पाते हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटो, प्रागैतिहासिक। हिंदी में प्रागैतिहासिक। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो जहां लिखा हुआ नहीं है उसके बारे में एविडेंस कैसे मिलेगा, उसके बारे में पता कैसे चलेगा? तो एविडेंसेस जो होते हैं, हिस्ट्री जब भी पढ़ी जाती है तो कहा अनुसार या मनगढ़ंत कहानियों से नहीं पढ़ी जाती। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एविडेंसेस। तो सबसे ऊपर आप लिखोगे एविडेंसेस कंपलसरी। क्या कंपल्शन हो गया? एविडेंसेस। तो पहला एविडेंस हमने कौन सा देखना है? जिसकी वजह से हिस्ट्री बनती है, दैट इज रिटन और अंडरस्टैंडेबल। जो रिटन है, समझ नहीं आ रहा है, वो प्रोटो हिस्ट्री हो गया। और ऐसा पार्ट जहां पर लिखा कुछ नहीं है तो वो कैसे समझेंगे हम? तो हमारे पास अगला एविडेंस आता है जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल। स्पेलिंग के हिसाब से बोला है मैंने, आर्कियोलॉजिकल। सो आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या हो गया? गड़े मुर्दे उखाड़ना हो गया। अब इसी के ऊपर हम हमारे टारगेट देखें तो क्वेश्चन क्या आता है, जो मैंने आपको बताया था ना अभी कि फनल शेप बनाओ। नॉलेज तो बहुत सारा है, उसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां है लोकेशन। साइट मिलेगी आपको, लिखा हुआ तो कुछ नहीं मिला, गड़ा मुर्दा उखाड़ा है आपने, कुछ भी चीज खोद के निकाली, जैसे आपके गांव के अंदर आपके खेत में से ईंटें निकलती हैं, वो क्या है? उस पर कुछ लिखा हुआ मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। तो वो है क्या? वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि किसी समय पर यहां पे कोई स्ट्रक्चर था, मैनमेड था, क्योंकि ब्रिक्स मिल रही है आपके खेत में। सो वो क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अब ये जो एविडेंस है, इस एविडेंस का हमको काम करना है। तो काम क्या करेंगे? कहां से मिला, सबसे पहला नाम आता है कहां से मिला। अब दो चीजें आएंगी। पहला आएगा कल्चर और दूसरा आएगा सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता। कल्चर इज संस्कृति, सिविलाइजेशन इज सभ्यता। इसका अंतर हम सोशियोलॉजी में मेंस में पढ़ेंगे, जब मेंस पढ़ेंगे। तो कल्चर का एलिमेंट क्या होता है? कल्चर के दो एलिमेंट होते हैं, मटेरियल एलिमेंट और नॉन मटेरियल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? हाँ, अब नॉन मटेरियल की बात करूं तो वो हमें पता नहीं चल पाता। नॉन मटेरियल का मतलब होता है सत्य कितना है, असत्य कितना है, अहिंसा है या हिंसा है, ये हमें नहीं पता चल सकता जब तक लिखा नहीं हो। उसका कयास निकाल सकते हो आप। कयास मतलब एक एस्टीमेट निकाल सकते हो। मिलेगा कहां से? वेरी गुड मॉर्निंग। मिलेगा कहां से? मिलेगा नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट से। नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट क्या हुआ? सॉरी, मटेरियलिस्टिक एलिमेंट से। अब मटेरियल क्या है? अब कल्चर के ऊपर जीन्स है, आप जीन्स पहने, आप ट्राउजर में, आप लोअर में, आप लोअर में, जीन्स में भी पहना हो, तो जीन्स कहां की ओरिजिन है? अमेरिकन है। जो लोग माइनिंग का काम किया करते थे वो रगड़ कपड़ा पहनते थे, वहां से शुरुआत हुई है जीन्स की। कैनवास का कपड़ा था, वहां कैनवास से बनता है वो जीन्स। तो अमेरिकन मटेरियलिस्टिक कल्चर है जो हमने अडॉप्ट कर रखा है। हम अमेरिकी हो गए क्या? तो नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर जिसके अंदर इथोस आते हैं, इथिक्स आते हैं, वो तो हमारे इंडियन है, हमने अडॉप्ट कर लिया। तो अगर आज पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है और आने वाले 1000 साल बाद कोई यहां खोद के निकालता, उसे जीन्स मिल जाती, तो इसका मतलब नहीं होगा कि यहां अमेरिका था। यह होगा कि यहां पे वैसा कपड़ा वहां पे भी मिल रहा है, यहां पे भी मिला, मतलब फैलाव था। कौन सा फैलाव था? मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स का। तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो यहां तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है।
तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ और कल्चर का मतलब, कल्चर सिविलाइजेशन में भी मिलेगा। सिविलाइजेशन का मतलब हो गया कि वो कल्चर कितना ज्यादा परिष्कृत था, फाइन था, अलग अलग चीजों के अंदर एक्सपर्टीज थी, तो वो क्या बनती है, सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन के कुछ गढ़ हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको साधारण कल्चर से अलग करते हैं। अब कल्चर के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, सोशल कल्चर, इकोनॉमिकल कल्चर, रिलीजियस कल्चर, ये एलिमेंट्स हैं। कल्चरल को अगर पूरे सर्कल को हम तोड़ते हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है। कल्चर का एक हिस्सा बनता है सोसाइटी। सोसाइटी सिविलाइजेशन में भी है, कल्चर में भी खान पान है, सिविलाइजेशन में भी खान पान है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो रीजनल स्पेसिफिक है। तो बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे दूसरी तरफ का नॉलेज, खासतौर पे ज्योग्राफी का। एक एग्जांपल के तौर पे, जितना भी हिमालयन एरियाज है यहां पे तेज मिर्च नहीं खाई जाती, मिर्च और मसाला ज्यादा नहीं खाया जाता ना, ऐसे मत सोचो। कारण साउथ में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, आंध्रा, तमिलनाडु तेज मिर्च है, राजस्थान तेज मिर्च है। रीजन गर्म है, गर्म इलाका है, गर्म इलाके के अंदर मिर्च मसाला ज्यादा क्यों खा रहे हो? यस, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पर्सपिरेशन होना जरूरी, पसीना बहना जरूरी है। तो ये ज्योग्राफिकल हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। यहीं पर रिलीजन बेस्ड भी कुछ टैबूज लग सकते हैं कि कहीं वेज खाओगे, कहीं नॉन वेज खाओगे, कहीं दोनों खा लोगे, वो अलग एलिमेंट है, वो भी कल्चरल है। ये हमको ये नहीं पता चलेगा किसी एक जगह के ऊपर जो गड़े मुर्दे अकेले खाड़े हमने, हमको ये सिर्फ नहीं पता चल रहा कि ये यहां मिला है, तो क्या ये सब लोग यही खाते थे? वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फूड आइटम्स जो हमें मिलते हैं। हम उनके नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट पे, उनके इथोस के ऊपर सवाल नहीं कर सकते। इथोस मतलब मान्यता, वो हम नहीं ढूंढ सकते। हम क्या बता सकते हैं, हमें जानवर की हड्डी मिली, और जानवर की हड्डी ऐसे भी मिल सकती, एक्सक्यूज मी, हमें मछली की बोन्स मिली, तो हम ये बता सकते हैं कि बोन मिली है, उससे इवेल्युएट करके डिसीजन आपका है। खाते होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। एविडेंस क्या कह रहा है? हड्डी मिली। एविडेंस क्या कह रहा है? जागो, एविडेंस क्या कह रहा है? हड्डी मिली। इससे हम इसके आगे अब नहीं बोल सकते। एविडेंस ये मिला, यही सवाल है। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या मिला? अब क्या मिला के अंदर हम डिवाइड करते हैं उस हिस्से को जिस हिस्से के अंदर स्क्रिप्ट नहीं है। तो अब लिखोगे प्री हिस्टोरिक और उसके नीचे 3 हिस्से बनाओगे। प्री हिस्टोरिक के नीचे 3 हिस्से बताओगे, ठीक है। अब मिलता क्या है? तो लेट अस टॉक अबाउट मटेरियल। हमने बोला ना कल्चर के 2 हिस्से हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल तो हमें मिलना नहीं है। नॉन मटेरियल तो तभी हम लगा सकते हैं ना कि फिलोसॉफी क्या है। तो एंशिएंट इंडिया की जो 6-7-8 फिलोसॉफीज हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। वो कब बता सकते हैं? जब हमारे पास रिटर्न एविडेंस है। कहीं सुनी बात पे हिस्ट्री नहीं चलेगी। हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पे चलती है, और जितनी जगह से एविडेंस मिलता है उतनी वो पार्ट को कंक्रीट माना जाता है। एक जगह से मिला तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो सकता है। सिर्फ लिखा हुआ मिल गया कि ये पूरे विश्व में राज करता था, बट हमें यह भी तो मालूम है दूसरी जगह की हिस्ट्री उसको काउंटर कर रही कि एक राजा यहां था तो विश्व में कैसे राज करता था। तो उसको हम टर्म देते हैं, राजा के ऊपर जो उसकी बड़ाई में जो कविताएं लिखी जाती थी, हाइपरबोल बोलते हैं उसको इंग्लिश के अंदर, प्रशंसा या प्रशस्ति। जो शब्द है प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब हो गया प्रशंसा करने वाला। ऑथेंटिकेटेड है वो नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह पे दूसरा राजा का एविडेंस मिल रहा है हमको, तो वो डाउन हो गया। तो वो चीज अलग हो जाती है। अब हम जब यहां बात कर रहे हैं जहां स्क्रिप्ट नहीं है, तो क्या मिलेगा? मटेरियल। अब मटेरियल का क्लासिफिकेशन समझना सबसे पहले जरूरी है। तो पहला आता है पत्थर। क्या मिला? भाटा। तो सबसे पहले जो आपने वो डिवीजन करे उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे स्टोन। तो वहां से हमारी चालू होगी स्टोन एज। भाटे का इस्तेमाल करा, हमें मिल रहा भाटा।
अब वो एक नॉर्मल भाटा, अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एलिमेंट ऑफ कल्चर इज इन्वॉल्व इन दैट और नॉट? संस्कृति का कोई ना कोई तत्व उस भाटे में है या नहीं है? भाई एक गोल भाटा है, नदी के अंदर गोल भाटे मिलते हैं, पत्थर। एक गोल भाटा है जिसके ऊपर कोई रंग चढ़ा हुआ है, रंग लगाया मतलब उसके अंदर कुछ आस्था थी या कुछ था, कल्चरल एलिमेंट का इनकॉर्पोरेशन कर दिया, तो वो पत्थर अपना महत्व बदल लेता है हिस्टोरिकली। हम हिस्ट्री को हिस्ट्री सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन की तरह पढ़ रहे हैं, उस तरह से शुरू कर रहे हैं, तो आपके जाले साफ होने चाहिए। ये वो वाला पार्ट है जहां सिर्फ मान लेना ऐसा होता है, इट्स नॉट देयर, वो फिलॉसफी होता है। हिस्ट्री इज अबाउट एविडेंसेस। हम ये बात जरूर करेंगे कि मिथ क्या है, लेजेंड क्या है और हिस्ट्री क्या है। तो ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, कोई एविडेंस नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, उसे हम मिथ बोलते हैं। लेजेंड का मतलब है हाँ हिस्टोरिकली था तो सही बंदा, लेकिन हिस्ट्री इसके अगेंस्ट में ऐसा भी कहती है, तो ये लेजेंड है। लेजेंड यानी उसको ज्यादा वृहत रूप दे देना, ज्यादा बढ़ावा दे देना, ज्यादा बड़ा बना देना। तो मिथ, लेजेंड और हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेजेंड अगर पूछा गया तो कैसा पूछा गया? वो ये नहीं बोलेंगे कि पद्मावती ऐसी थी या ये था या पद्मावती की वजह से लड़ाई हुई थी, वो ये बोलेंगे लेजेंड ऑफ पद्मावती क्या है, या पद्मावती का एपिसोड कहां से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस कंट्रा करते हैं उसको। इसी तरह से जो पृथ्वीराज चौहान वाला बात है कि उन्होंने उठा के, जैसा पृथ्वीराज रासो हिस्टोरिकल बुक है लेकिन वो प्रशंसा है, वो प्रशंसा जो है वो हाइपरबोल में हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको कि हाइपरबोल कहां है और हाइपरबोल कहां नहीं है, तो हिस्ट्री आपको क्लियरली मिलेगी, हिस्ट्री को समझ पाओगे आप। अब उस हिस्से की बात करी जहां पे मटेरियल कल्चर में स्टोन सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिख दिया स्टोन। इसके बाद आपको ऐसा स्थान मिलने लगता है जहां पे मेटल है, तो एक्सट्रीम राइट में लिखोगे मेटल, एक्सट्रीम राइट पे लिखोगे मेटल। बीच वाला जो डंडा मैंने आपसे खिंचवाया है उसके अंदर स्टोन भी आएगा और मेटल भी आएगा। स्टोन प्लस मेटल क्या मिल रहा, क्या मिल रहा है? मटेरियल कल्चर का एविडेंस। तो मटेरियल कैसे बनाया तुमने? ठीक है, अब स्टोन है और उसी के साथ में मड भी आता है। तो जो स्टोन है, स्टोन के साथ आपको क्ले भी मिलेगी, स्टोन के साथ में आपको वुड मिल सकता है। जनरली लकड़ी खराब हो जाती, सड़ जाती, गल जाती है, तो लकड़ी नहीं मिलती। इसलिए स्टोन को पुराने समय के नाम से लीथ शब्द इंग्लिश में यूज किया गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? पाषाण। अब इसके हिस्से करेंगे हम, स्टोन एज के हम हिस्से करेंगे। अब स्टोन तो मिल गया, किस तरह का स्टोन? अगला सवाल ये उठता है। तो बड़ा स्टोन, मीडियम साइज स्टोन और बहुत फाइनर स्टोन, यानी स्टोन के टूल्स को बनाने की कला, कल्चर। कला आर्ट है, आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ कल्चर, कल्चरल एलिमेंट है। तो उस कल्चरल एलिमेंट के अंदर सबसे बड़ा स्टोन अगर मिलेगा आपको तो उसे बोलेंगे मेगालिथ। नाउ मेगालिथ कल्चर, ये मत समझना कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसा चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसी हिस्ट्री नहीं चली है। तो मेगालिथ एज जिसमें बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है वो मिडिएवल टाइम पीरियड तक चला है। बड़े पत्थर का मतलब हो गया कोई शांत हो गया, चला गया, अच्छा आदमी था, उसके लिए एक बड़ा पत्थर इरेक्ट करके खड़ा कर दिया। तो ये एक मेगालिथ का काम है। तो मेगालिथ इज वेरी कॉमन। इसके बाद में मेसोलिथ, मेसोलिथिक एज। उसके बाद माइक्रोलिथ। अब मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक और जो कल्चरल एलिमेंट के अंदर बात करते हैं, तो शुरुआती तौर के ऊपर सबसे पहला टूल काय का बनाया तुमने? पत्थर, सिंगल स्टोन यूज्ड बाय हैंड, काय के लिए? तोड़ने के लिए, हैमर। सबसे पहला टूल है हैमर, ये एक्शन है, हाथ, हाथ में पत्थर, ये एक्शन है, हैमर बन गया। अब उसके अंदर डंडा बांध दिया, वो हैमर ही है। अब उस पत्थर को, बड़े पत्थर को आगे से कार्व कर दिया तो एक्स बन गई। यहां से हमें कल्चर मिलना चालू होता है, द एक्स कल्चर। कौन सा? ये सबसे पहला कल्चरल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है और हम शिनाख्त नहीं कर पाए कि कभी किसी ने उस पत्थर को बांधा था, वी वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश। उसमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि रस्सी बंधी थी या कुछ और बांधा था।
लेकिन जैसे ही उस पत्थर को पर्टिकुलरली आपने कार्व किया, शार्प एज बनाने की कोशिश करी, वो नेचुरली नहीं होता, वो मैनमेड है। तो मैनमेड है तो कल्चरल एलिमेंट आ गया, कल्चरल एलिमेंट आ गया तो हैंड एक्स कल्चर, हाथ से फेंके जाने वाली कुल्हाड़ी, क्या कल्चर बना, क्या कल्चर बना, क्या बना, नाम बोल। इस्तुस हो गया था, मुझे मालूम है, कहीं चला गया था, कुल्हाड़ी देखने लगा था कि मेरे घर में कौन सी कुल्हाड़ी है। हैंड एक्स पत्थर की बनी हुई। अब ये जो पत्थर था, ये कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल करोगे आप? ऐसा इस्तेमाल करोगे जिसकी एजेस शार्प होंगी नेचुरली। तो जनरली शर्ट, CHERT, जनरली उस तरह के, या क्वाड्स, इस तरह के पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे जिनकी एजेस शार्प होती। तो स्टोन एज के अंदर आपने पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको मिट्टी भी मिलती थी, मिट्टी को आप मोल्ड करने लग गए, सिंपल मोल्डिंग। तो क्ले का इस्तेमाल शुरू हुआ और पॉटरी आई, बट दैट पॉटरी वॉज क्रूड इन शेप। क्रूड है तो बड़े पत्थरों के साथ कुछ एलिमेंट है। सेकेंड टाइम पीरियड चल रहा है। आग पे काबू का मतलब क्या हुआ? पहले आग से जानवरों की तरह इंसान भी भागता था, फिर किसी ने उस आग को, हाँ अरे यार इससे कुछ नहीं होता, इसको ऐसे उठा के लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उससे केव्स के अंदर उसको लगातार बर्न करा जाने लगा। तो हर एक वो मॉडर्न कल्चर जिसके अंदर कई बार हम कहते हैं ना अखंड ज्योति जल रही है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? बहुत सिंपल है कल्चर को समझना। अगर आप रूट कॉज समझ जाओ तो अंधविश्वास मत रखो। अगर वो बुझ गई तो लाएंगे कहां से? माचिस नहीं है, लाइटर नहीं है। फिर किसी ने चकमक पत्थर जला के उससे भी आग बनाने की कोशिश करी, वो भी बन गई। लेकिन शुरुआती आग कहां से ला रहे थे? बिजली गिरी है, जंगल में आग लग रही, उठा के ले आए। अब वो आग कहां जला रहे हैं? केव्स में, ऐसी जगह पे जहां वो बुझेगी नहीं, तो वो हो गई अखंड ज्योति। तो कई सारे धर्मों के अंदर मान्यता होती है अखंड ज्योत की, आज भी होती है। तो उनका रूट कहां जाता है? स्टोन एजेस के अंदर। ये एक एलिमेंट है जिसको आप वाइडर एस्पेक्ट के ऊपर सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो आग के ऊपर काबू कर लिया। अब वो बच्चा खेल रहा था या कोई बैठा था, गीली मिट्टी से कुछ बना के उसने रात को सोने चला गया, वहीं डाल दिया, वो पक गई। तो फायरिंग ऑफ क्ले, यानी मिट्टी को पकाने की आर्ट ऐसे एक्सीडेंटली इवॉल्व हुई। साइंस नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। फिर बना पहिया, व्हील। व्हील का इन्वेंशन, व्हील का इन्वेंशन इज द बिगेस्ट लैंडमार्क जिसने इंडिया या ह्यूमन सिविलाइजेशन को बूस्ट दिया। पहिया नहीं, कुछ नहीं। और बिगेस्ट इन्वेंशन किसे कहा गया है? स्मार्टफोन को। अर्लीस्ट लैंडमार्क जिसे कहा गया वो है व्हील। व्हील बना, पॉटरी गोल होने लग गई। तो पॉटरी गोल है लेकिन आग में नहीं पकाई, कच्ची है, मिल सकती है। पॉटरी तो रहेगी, क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ रखना है। तो पॉटरी बिकम्स इंपॉर्टेंट एविडेंस। जब भी बड़े मुद्दे खोदोगे ना, तो सबसे पहली चीज जिस पे नजर होनी चाहिए वो है पॉटरी। क्यों? भाटा समझना मुश्किल है, पॉटरी तो दिखेगी कि पॉटरी का हिस्सा है। तो टूटी हुई पॉटरी सबसे बड़ा एविडेंस है। अब ये पॉटरी के ऊपर कल्चर डिफाइन होंगे। जैसे जैसे आपको अगले लेक्चर्स दूंगा मैं, उन लेक्चर्स के अंदर आपकी यही आएगा कि भाई पॉटरी क्या है, तो किस तरह की पॉटरी। तो NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, GW ग्रे वेयर, BW ब्लैक वेयर, RW रेड वेयर, इस तरह के अलग अलग नाम मिलेंगे जो ये एक लेवल पे मिलेंगे। अब धरती खोद कर निकालना है, गड़ा मुर्दा कहां है? धरती में दबा हुआ है। अब धरती के अंदर है तो हमेशा ये याद रखना कि लॉ ऑफ सक्सेशन है, आप रिवर्स ऑर्डर में चलोगे। तो मिट्टी खोदी तो जो सबसे पहला एविडेंस मिला वो हिस्टोरिकली, क्रोनोलॉजिकली सबसे यंगेस्ट है, अर्लीस्ट टाइम पीरियड का है। और जैसे जैसे आप खोदते चले जाओगे तो एविडेंस जो मिलते जाएंगे वो सबसे पुराना सबसे नीचे होगा। तो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल, पहला एविडेंस पत्थर, दूसरा एविडेंस पॉटरी, तीसरा एलिमेंट मेटल। अब मेटल के अंदर जो बीच में मैंने लिखाया है आपको, पत्थर, पत्थर स्टोन, सॉरी पत्थर और स्टोन एक ही तो है, पत्थर और मेटल, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है चाल्कोलिथिक, CHALCO। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, दो चीजों का इस्तेमाल हो गया, दैट इज चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक इज द मर्जिंग पॉइंट। अब पहला मेटल कौन सा? चेंज है ना, अब नहीं अटकेगा उम्मीद है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि आपको कॉपर भी मिल रहा है और आपको स्टोन भी मिल रहा है, तो सवाल ये है कि सबसे पहला मेटल कौन सा? तो नोबल मेटल सबसे पहले मिलेगा, गोल्ड। लेकिन गोल्ड रेयर है, गोल्ड हर जगह नहीं मिलता, तो गोल्ड का यूज हमें हर जगह नहीं मिलता, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड वॉज इजीली अवेलेबल टू एवरीवन। जिस जगह पर आप रह रहे हो, अगर वहां पर कॉपर मिलना चालू हो गया तो आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। कैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया? एक्सीडेंटल। लोहे की मतलब कॉपर इज इजीली पिघल गया, निकाल लिया, सो कॉपर को यूज करा। अब कॉपर को यूज, कॉपर को ताम्र बोलते हैं और ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? कांस्य। अच्छा, अगला जो एलिमेंट मिला इनको वो था टिन। कॉपर को टिन के साथ अलॉय जैसे ही बनाया तो आ गया ब्रॉन्ज और फॉर्म होती है द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज कहां आएगी? चाल्कोलिथिक के जस्ट बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आर्ट ऑफ मेटलर्जी इवॉल्व हो गया। मेटलर्जी यानी धातुओं को पिघलाना, धातुओं को गलाना और उसका इस्तेमाल करना। कॉपर इज सॉफ्ट, तो कॉपर की कुल्हाड़ी पुराने स्टोन की कुल्हाड़ी से लॉन्ग टर्म चलने वाली है। उस टाइम के लिए बहुत बड़ा इनोवेशन है। कॉपर की कुल्हाड़ी है मेरे पास, उसको लेकर गए, फटफट पेड़ काट दिया। जो पत्थर से पेड़ काटने में आपको 6 महीने लग रहे थे, 3 महीने लग रहे थे, तो 1 आध महीना लग रहा था, कॉपर से आपने 5-7 दिन में कर दिया। इट वॉज इनोवेशन बिग इनफ। उस टाइम के हिसाब से वो क्या था? वो क्या था? डिफाइनिंग मोमेंट था। जिसके पास वो कॉपर की कुल्हाड़ी थी वो पावरफुल था, सिंबल बन गया, स्टेटस सिंबल। फिर धीरे से क्या हुआ? टिन को मर्ज करना चालू करा, अलॉय बनाना चालू करा, ब्रास। ब्रास इज हार्डर देन कॉपर, तो वही कॉपर को मॉडिफाई कर दिया और ब्रास का यूज होना चालू हो गया। ब्रास की कुल्हाड़ी बनना चालू हो गई एंड इट वाज यूज्ड कुछ जगहों पर। अब ये डिस्कवरी के ऊपर है, ज्योग्राफी के ऊपर है, किस ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर कौन सी माइन सरफेस पर है। वो 3 किलोमीटर गहराई में नहीं खोद रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर सोना निकालने के लिए, या कोलार माइंस कर्नाटका में 3 किलोमीटर तक नहीं, 2.25-3 किलोमीटर तक नहीं पहुंच गए थे खोदते खोदते। जो चीज सरफेस पे मिल रही है वो रेडिली अवेलेबल थी, रेडिली यूज करना था। तो कौन सी चीज मिलेगी आपको अब? दूसरी। इंसान है, इंसान अपना स्टेटस बनाता है, शिकार करा तो लोगों को बताएगा कैसे? इंसान बहुत घमंडी है, उसके नेचर को समझना है, उसके नॉन मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर को समझना है, तो घमंड उसका कैसे दिखता है? सिंबॉलिज्म से। सिंबल्स बनाना चालू करे उसने, सिंबल्स का यूज करना चालू करा। जानवर मारा, उसकी हड्डियों का इस्तेमाल करना शुरू करा। बोन्स, आपको बोन्स मिलेंगी। अब ये इंसान था कौन और क्या करता था? देखिए, पहली एलिमेंट जो हिस्ट्री की स्टार्ट में आती है दैट इज सर्वाइवल। क्या आएगा? व्हाट इज सर्वाइवल? सर्वाइव करना, यानी कितने रहे हो। अब ऑड्स उस समय के सोचिए जब आपके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ये वाले, ना पिज्जा है, ना बर्गर है, ना स्विगी है, और क्या है एक और? जोमेटो भी नहीं है, खाना लाना है, मैगी नहीं है, जंगल में रह रहे हो, कपड़ा नहीं है। इमेजिन दैट टाइम पीरियड, जो अर्लीस्ट होमिनिड्स थे, ह्यूमन बीइंग नहीं बोल रहा हूं, होमो सेपियंस सेपियन की बात नहीं कर रहा हूं, होमिनिड्स की बात कर रहा हूं। जब आप 2 पैरों पे खड़े हो गए, चलने लग गए, समाज बना के रहने लग गए, छोटा सा समाज, फैमिली वाला समाज, तब आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू सर्वाइव। अब कई लोगों का एक कंट्रा थॉट आता है। कंट्रा थॉट उसको कहते हैं जब मॉडर्न लकीर से अलग हट के बात करता है। एक कॉन्ट्रा थॉट ये कहता है कि मानव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उसके ओरिजिन अर्थ पे नहीं है, उसे कहीं से लाके पटका है। अब रीजन बड़ा सिंपल है। व्हेल है, बहुत बड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, सबसे बड़ा मैमल है व्हेल, भले पानी में रहता है, पानी का तो सबसे बड़ा हो ही गया। धरती की सतह पर चलने वाला सबसे बड़ा हाथी हो गया। अब हाथी है तो अपने साइज से डोमिनेट करता है। गेंडा है, गेंडे खाल है, सींग दे दी है उसको, आंखें कमजोर है, सूंघने की शक्ति अपरंपार है उसकी। सांप है, दांत दे दी, जहर दे दिया।
चीता है उसको स्पीड दे दी, लायन है उसे पावर दे दिया। तो जानवरों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिसिटी दी गई जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सकते हैं। इंसान के पास क्या है? मानव के पास, इंसान नहीं, आदमी के पास क्या है? इंसान तो कल्चर्ड होता है, मतलब सिविलाइज्ड को इंसान कहते हैं, हम तो आदमी हैं। हम उस सभ्यता के परम चरम पर पहुंचे तो इंसान बनते हैं, तो इंसानियत शब्द आता है। आदमियत कुछ नहीं होता, आदमी है, इंसान की इंसानियत होती है। तो वो कहां है? वो सिविलाइजेशन का एलिमेंट है। आदमी है अभी, मैन वुमन, तो एनिमल इंस्टिंक्ट्स रहेंगी। आप क्या करोगे? आप सरवाइव करोगे। सर्वाइवल के अंदर सबसे पहली चीज आती है रोटी, पानी, मतलब खाना और पानी। तो आप कहां रहोगे? फर्स्ट क्वेश्चन, एंड वेरी सिंप्लीफाइड आंसर, इसको दिमाग में बसाना है। रिवर के पास, रिवर फ्रेश वाटर देती है। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर शुड बी देयर। समंदर के पास हो, पानी साफ पानी नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर होना जरूरी, कंपलसरी है उस समय पर, उस जगह पर। नदी सूख गई, अब नहीं है नदी वहां पर, लेकिन था तो सही ना पहले। तो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज अ मस्ट, कंपल्शन है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब वो फूड वेज भी हो सकता है, वो नॉन वेज भी हो सकता है, वो मरीन भी हो सकता है। उस समय ये नहीं है। क्यों? सर्वाइवल जब आएगा, लेट अस इमेजिन सारा वेजिटेशन खत्म हो गया, सिर्फ जानवर बचे हैं, आप क्या खाओगे? जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों से सवाल, आप क्या खाओगे? आप क्या खाओगे? समंदर में जा रहे हो, लेकर तो गए थे 2-4-5 किलो मेथी की भाजी, आलू भी ले गए थे, आलू मेथी रोज फ्राई कर करके खा, खत्म हो गई। अब समंदर में हो बेटा जी अटके हुए, अब क्या करोगे? सर्वाइवल इज द फर्स्ट बेसिक इंस्टिंक्ट। रिलीजन जब डिटरमाइन करता है कि आप क्या खाओगे क्या नहीं करोगे, वो सिविलाइजेशन का फॉलोइंग होता है, जब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन बेस कहां है? सर्वाइवल। लेट अस इमेजिन सारे जानवर खत्म हो गए, अब कट्टर नॉन वेजिटेरियन इंसान, सुबह दोपहर शाम खाने वाला, वो क्या करेगा? पत्ती खाएगा, घास और पत्ती। सो इट इज सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग। तो स्टोन एज के अंदर जो एक्टिविटी थी, आदमी वही है, 2 हाथ 2 पांव 2 आंख नाक मुंह, वही आदमी चल रहा है, बॉडी शेप थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उसकी एक्टिविटीज चेंज होती हैं। तो अर्लीस्ट एक्टिविटी क्या थी? तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्टिविटी, सबसे पहली एक्टिविटी क्या आ गई? हंटिंग एंड गैदरिंग। वो लिखेंगे आप वहां। ये एक्टिविटी 100% खत्म नहीं हुई है, हंटर्स आज भी हैं, गैदरिंग आज भी होती है। गैदरिंग का एग्जांपल मॉडर्न टाइम पीरियड पे लीगल है, तेंदुपत्ता, तेंदु लीव्स हैं। एक सीजन आता है गर्मी के अंदर, जब जहां जहां तेंदुपत्ता होता है वहां पे बोला जाता है जाओ तेंदुपत्ता इकट्ठा करो। वो तेंदुपत्ते की लीव्स की गड्डी बनाते हैं, वो गड्डी सरकार खरीदती है और फिर सरकार उसकी नीलामी करती है। नीलामी करने के बाद जो पैसा आता है वो उन्हीं लोगों में बांट देती है। गैदरिंग हो गई। हंटिंग आज भी है, मछली पकड़ते तो आप कहीं पे भी देख लोगे, बहुत कम जगह पे आपको लिखा मिलेगा यहां मछली मारना मना है। लेकिन लीगली जंगल में जाके बड़े जानवरों का शिकार करना इलीगल है हमारे यहाँ। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां वो भी लीगल है। इवन इंडिया के अंदर सर्टन एरियाज में सर्टन जानवरों को मारने की छूट दी जाती है, लीगल होता है, जब वो जानवर मेनास पैदा करने लग जाता है, दैट इज हंटिंग। तो हंटिंग एंड गैदरिंग आज भी है और आप लोग भी शिकार करते हो। जितने प्योर वेजिटेरियन लोग, आप हो ना प्योर वेजिटेरियन, अंडा भी नहीं खाते हो ना तुम, तो एगिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन नहीं हुआ, तू तो प्योर है, प्योर। हाँ, इंदौरी बोलेंगे प्योर, बाकी लोग बोलेंगे प्योर। अब ये जो वेजिटेरियन वाला काम है, आप बोलोगे साहब अहिंसा परमो धर्म, जीव हत्या पाप है, रैकेट उठाया चुट 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 हत्या करी। सर्वाइवल परमिसिबल है, सर्वाइवल के लिए नुकसान करने वाले जीव की हत्या आप करते हो और बड़े नॉर्मली करते हो। कॉकरोच निकल आया, ये दवाई डाल दो, वो पाउडर छिड़क दो, वो स्प्रे मार दो, करते हैं। फिर उसको भी बुलाते पेस्ट कंट्रोल वाले को पूरे घर के अंदर, भैया पेस्ट कंट्रोल कर जा। जीव हत्या है। एक्सट्रीम पर देखोगे तो जीव कोई सा भी हो, जीव हत्या है। श्वेतांबर कपड़ा बांधते हैं, जीव हत्या वो संतों के लिए। हम वो जैन फिलोसॉफी में पढ़ेंगे। फिलोसॉफी कहां आ गई?
सर्वाइवल गया, मैं सर्वाइव तो कर ही रहे हैं हम। व्हेन सर्वाइवल इज नॉट अ क्वेश्चन देन सिविलाइजेशन राइजेस। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल का बेसिक क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग। अब गैदर तो कर लिया, रखोगे कहां? उसकी सिक्योरिटी क्या है? तो जब खाना पूरा हो जाए, अब आप स्टोर करने की कोशिश करोगे, तो सबसे अगली चीज आती है शेल्टर्स, आश्रय। बनाया नहीं है, अभी हमें बनाना नहीं आता, हमने नहीं सीखा, हमने सिविल इंजीनियरिंग नहीं सीखी, अभी कॉलेज नहीं गए, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी जगहों पर रहना शुरू करेंगे जहां नेचुरली हमें शेल्टर मिलता है। शेल्टर किससे चाहिए? पहला इंस्टिंक्ट सर्वाइवल, पहला सर्वाइवल। अभी वो नहीं दिखा रहे कि ताजमहल बना रहे हैं हम, शो झक्का कुछ नहीं है। तो पत्थरों के बीच में जहां जगह मिल जाएगी जहां जंगली जानवर नहीं आ सकता, पहला। दूसरा, बारिश से, बर्फ से, गर्मी से, इन चीजों से जिससे आदमी मर सकता है, उसका नुकसान हो सकता है, उससे बचाव हो जाए। तो हम पढ़ते हैं रॉक शेल्टर्स, यहां टर्म निकलता है सबसे पहला। तो अर्लीस्ट हैबिटेशन कहां मिलेगा? रॉक शेल्टर्स में। और दूसरा, रिवर के किनारे। और दोनों जगह कॉम्बिनेशन में आ जाए तो सोने पे सुहागा, प्रोबेबिलिटी बनती है। अब इन्हीं रॉक शेल्टर्स के अंदर आपका काम निकलता है कि भैया कब से। तो आपके पास एक एग्जाम्पल है भीमबेटका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पढ़ लिया आपने, पढ़ा दिया मैंने आपको, लेकिन उसको लिंक करने की कोशिश करना हिस्टोरिकल एविडेंसेस से, हिस्टोरिकल ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस लैंड से, कि पुराने समय में इंसान यहां पे कब रहता था, कैसे रहता था। तो क्या सिर्फ भीमबेटका एक है? आदमगढ़ जगह का नाम है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर केव थी, जियोलॉजिकल सर्वे वहां हो रहा था, उस केव को खोदाई कर रहे थे, उसके अंदर एक पार्ट ऑफ स्कल मिला। होमिनिड स्कल कहते हैं, ह्यूमन स्कल नहीं कहते उसको। कहा जाता है वो 1.25 लाख 1.5 लाख साल से 2 लाख 2.5 लाख साल तक का पुराना है। फिर उसकी कार्बन डेटिंग करी गई। कार्बन डेटिंग के अंदर मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी थी कि कार्बन डेटिंग की प्रॉब्लम होती है, कार्बन डेटिंग बहुत ज्यादा समय तक नहीं कर सकते हो, रॉक्स के अंदर पढ़ा था मैंने, डेटिंग बताई थी आपको। फिर उसकी स्टडी जब करी गई तो स्टार्टिंग में जब वो मिली थी तो उसको कहा गया नर्मदा मैन। नर्मदा वैली के अंदर मिला था, होशंगाबाद से बहती नर्मदा। नर्मदा क्या प्रूव कर रही है? फ्रेश वाटर सप्लाई। 1.25 लाख साल पहले की बात करी, इंसान यहां आ चुका था, रह रहा था, गुफा थी, शेल्टर था, हंटिंग एंड गैदरिंग करता था। तो वो जो स्कल मिली, वो स्कल पार्शल थी, बाद में स्टडी करी गई तो पता चला वो एक महिला की, विमेन की है, फीमेल है। तो वी कैन कॉल इट नर्मदा वुमन और नर्मदा मम्मी, या हमारी मम्मी, जितने भी एमपी वासी हैं उनके सबसे पहले। सो एमपी के अंदर ये जो एविडेंस मिलता है, ये सबसे पहला एविडेंस है पूरे साउथ एशिया के अंदर। इससे पुराना एविडेंस आज तक नहीं। इससे क्लोजेस्ट जो एविडेंस मिला वो श्रीलंका में मिला है, इससे पुराना एविडेंस नहीं मिलता, एविडेंस नहीं मिलता। हो सकता है लोग हो, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि लोग नहीं थे। एविडेंस मिला है इसका मतलब है कंफर्म है। एविडेंस नहीं मिलना यह प्रूव थोड़ी करता कि लोग ही नहीं थे, लोग रह रहे होंगे। कहां रहे? नदी किनारे। नदी में क्या बाढ़ आवे? नदी में बाढ़ आवे कि नहीं आवे? ना नदी किनारे बैठे थे, बाढ़ आई, बह गए, एविडेंस कहां गया? सो येट टू बी डिस्कवर्ड। सो एक वर्ड बड़ा सिंपल होता है, सो फार एविडेंसेस, अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस। मेंस के अंदर ये शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, आपका आंसर क्रिस्प बनता है, कंक्रीट बनता है, टू द पॉइंट बनता है, कहां पे आप काम कर रहे हो। तो एविडेंस क्या मिलता है मुझको? सबसे पहला आदमगढ़ मिल गया। अब मेरी एक्टिविटीज के अंदर बुद्धि तो दी ऊपर वाले ने, यही दिया है, तभी तो मैं बोल रहा था कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तेज स्पीड नहीं दी, नाखून नहीं दिए तुमको, जबड़ा वैसा शेर जैसा नहीं दिया, डसने वाले दंत नहीं दिए, फिर भी लोग डसा करते हैं, है ना। मैं भी डसता रहता हूं जब देखो तो। डसिए मत डायलॉग मारते ना, डसिए मत, तो मतलब समझो दांतों से नहीं डस रहे, वाक्यों से डस रहे हैं। डसो मत बोल देते ना यार, आप लोगों की जनरेशन के अंदर कॉमन वर्ड है डसो मत। डसो मत मतलब क्या होता है? मुझे दुख मत पहुंचाओ शब्दों के बाण से। अब अगला जो एक्सपीरियंस लोगों ने लेना चालू करा, आप गैदर करके ला रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बीज ले गए, होता ही है। इधर अम्मा अब्बा निकले दिवाली के बाद, क्यों वो कहाँ रखा है, वो डब्बा कौन सा है, जब तक वो वापस आए, क्यों, अब अम्मा अब्बा कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे ही आपने थोड़े से गेहूं, धान, कोई सा भी बीज इकट्ठा करके रखा था, बड़ी मुश्किल से एक एक चुन के लाए थे, बच्चे खेलते हुए चले गए नदी किनारे, बिखेर दिए,
अगले साल वो वहां उग गया। एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया आपने कि अगर बीज बोओगे तो बीज उगेगा। इसके बारे में हमें सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं नाइल नदी के किनारे, इजिप्ट में। एविडेंस है कंक्रीट, जिसे हम एविडेंस बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहीं हुआ, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस प्रूव कि दिस इज प्रूवन फॉर दिस टाइम पीरियड फॉर दिस एरिया। सो दो डायमेंशन आ गए, टेम्पोरल डायमेंशन टाइम पीरियड का और स्पेशियल डायमेंशन उस जगह का। ये दोनों हमेशा साथ में लेके चलना। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, बहुत सिंपल सवाल देता हूं। उज्जैन 2000 BC, उज्जैन 1000 BC, उज्जैन 500 AD, उज्जैन 1000 AD, उज्जैन 1500 AD, उज्जैन 1730 AD, समथिंग लाइक दैट। उज्जैन मॉडर्न, जगह वही है ना, मैंने क्या बदला? टाइम पीरियड। तो किसी भी एक स्थान के ऊपर ओवरलैपिंग इंसान आएगा, वो अपने एविडेंस छोड़ के जाएगा। उन एविडेंस का ध्यान रखना है, तो उसको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। ये आपको कई जगह पे पढ़ने को मिलेगा। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे एरन सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बीना नदी के किनारे है। वहां पे मल्टी टीयर आपको डिस्कवरीज होती हैं। खोदते चले जाओ आपको मिलेगा। भीमबेटका में आप खोदते चले गए, आपको एविडेंस मिले। तो लेयर बाय लेयर जो एविडेंसेस मिलते हैं वो क्या होते हैं, उनको आपको समझना है। तो अब आपके वो जो बीज मस्ती कर रहे थे और नदी किनारे बो दिए थे, आपने एक्सीडेंटली डिस्कवरी क्या करी? एग्रीकल्चर। इसके पहले कुछ लोग ऐसे थे जहां पे नदी नहीं थी, पहाड़ नहीं थे, मैदानों में रह रहे थे। तो मैदानों में क्या करेंगे? मैदानों में क्या करेंगे? अब हंटिंग तो आप करते हो, गैदरिंग कहां से करोगे? घास ही घास है। तो ऐसे इलाकों में जहां जंगल नहीं थे, जहां पे सी वाटर या फ्रेश वाटर इतना ज्यादा नहीं था कि आप फिशिंग कर लो, तो आप क्या कर रहे थे उस समय पर? आप जानवर पालना शुरू करते थे। तो रीजन स्पेसिफिक होगा। मेजॉरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन हंटिंग गैदरिंग चल रही है, प्लस क्या आ गया? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के साथ में आप एक शब्द और लिखेंगे, सेकेंडरी स्टेज है पास्टोरलिस्ट। यानी पास्चर्स के अंदर आप जानवर चला रहे हो। तो कौन से जानवरों को इस्तेमाल करोगे? जो जानवर वहां मिल रहा है उसको पालोगे आप। तो इनकेस अगर मैं साइबेरिया में रह रहा हूं तो मैं रेंडियर नाम का जानवर पालना चालू करूंगा। हाँ, साइबेरिया में रेंडियर्स हैं, अलास्का में है, मतलब जितना भी नॉर्थ पोल का जुड़ा हुआ हिस्सा है वहां पर हमको रेंडियर मिलता है। पालोगे आप वहां सील का शिकार करोगे, बर्फ होती है, सील के मांस को सुखा के रख लोगे, वो हंटिंग होगी, गैदरिंग हो गई, और जानवर भी पाल रहे हो। आप रेगिस्तान में आ गए, रेगिस्तान में तो पानी नहीं है, जानवर कौन सा मिलेगा आपको? शीप और ऊंट, बकरा बकरी। ऐसे एरिया जहां पर पानी कम है, बकरा बकरी पालने लग गए। ऐसा जानवर है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरह से गाय पालने चालू कर दी। गाय ठंडे इलाकों का जानवर है, गर्म इलाकों में पल जाता है, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गाय का ठंडे इलाकों में है। भैंसा इंडियन ओरिजिन है, भैंस, इसीलिए उसको इंडियन वाटर बफेलो बोलते हैं। इट इज वाटर बफेलो। वो पानी के अंदर रहने वाला जानवर है। उसे गर्मी लगती, पानी में भरा होता है। पाली तुमने? है अभी? उसको ले आते हो कभी पानी पिलाने, मतलब पाली में? शाबाश। तो बस तुम समझ रहे हो उस चीज को। तो दो एक्टिविटी मेरी साथ में आ गई। तीसरी, वो बच्चे ने बदमाशी करी थी। बदमाशी क्या करी थी? गिर गए थे, उससे एक्सीडेंटली हो गया। अब लोगों ने कहा यार बोले ऐसे उग जाता है, लोगों ने उगाना शुरू करा। अभी आप क्या कर रहे हो? जहां खाना मिल रहा है वहां मूव कर रहे हो। तो यहां परमानेंट सेटलमेंट वाला काम नहीं है, आप सेटल नहीं हो रहे हो। आपको यह मालूम है कि बारिशों के बाद यहां पे मुझे ये वाला बीज मिल जाएगा, चलो वहां। सर्दी आ गई, सर्दी में वहां चलो, वहां पे वाला बीज मिल जाएगा। तो एक जगह धान वाला काम है, एक जगह गेहूं वाला काम है। आप मूव करते जा रहे हो सीजन बाय सीजन। तो माइग्रेशन वाज नॉर्मल, और यही कारण है कि इंसान बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड फैला। एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो हमारे पास। अब क्या करा आपने? अब वो जो आइडिया आपको आया था, आपको एक प्लॉट मिल गया, उस प्लॉट के अंदर आपने थोड़े बीज बो दिए, रुक गए आप वहां पे, बुढ़े हो गए या कुछ भी हो गए, बोले यार मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, मुझे तो यही मजा आ रहा है, यहाँ इंद्रधनुष बताया, झरना बहुत अच्छा है, मैं तो यही कविता लिखूंगा। कुछ भी हो, कविता नहीं लिख रहा बंदा, उस टाइम नहीं है वो स्क्रिप्ट। वो बंदा वहां रह गया, उसने खेती करना चालू करी। तो फर्स्ट इनिशियल सेटलमेंट्स स्टार्ट्स टू इमर्ज नियर फ्रेश वाटर। अब
ये टाइम पीरियड हमारा बहुत लेटर टाइम पीरियड है। सेटलमेंट का लेटर टाइम पीरियड मिलता है हमको रफली अराउंड 10,000 BC के आसपास। बेसिकली जो कहा जाता है सबसे पहली सिविलाइजेशंस जो फॉर्म होना चालू होती हैं वो तभी फॉर्म होना चालू होती हैं जब आपके पास खेती आ गई। रीजन क्या है? खेती है तो अबंडेंस में आप प्रोड्यूस करते हो, उसको आप साल भर रख सकते हो। एक बार उगाया साल भर रखा है, खा रहे हैं हम उसको। शिकार करने जा रहे हो तो रोज करने जा रहे हो, या 2 दिन में करने जा रहे हो, 3 दिन में करने जा रहे हो, 5 दिन में करने जा रहे हो। हंटिंग एंड गैदरिंग रोज का काम है। पास्टरलिस्ट कितना जानवर मार लोगे उसकी भी तो लिमिट होगी, कितना जानवर पाल लोगे उसकी भी लिमिट है। तो वहां पे भी लिमिट थी, लेकिन जैसे खेती आई तो इंसान के पास टाइम बचने लगा। बो दिया है, अब क्या करोगे तुम? थोड़ा हंट कराए, थोड़ा गैदरिंग कराए, उग गया, उसको सिर्फ सिक्योरिटी देना है। तो नेचुरल प्रोसेस से उगता था, प्रोडक्शन कम था, आज जैसा प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन प्रोडक्शन तो था ना। उस टाइम पे वो टर्निंग पॉइंट था। उस टाइम के हिसाब से सोचो, ड्रास्टिक चेंज ला दिया आपके अंदर कि रोज जा रहे, पता चला वापस आएगा भी नहीं आएगा, टाइगर बैठा हुआ वहां। इसी इंडिया के अंदर ऑस्ट्रिच घूमते थे, हमारे इंडिया में। हमारे यहाँ चीता था, हमारे यहाँ लायन आज भी है, टाइगर था, तेंदुआ था, इतने विडाल, इनको इन सबको कलेक्टिवली विडाल बोलते हैं। इतने सारे जानवर हैं, आप जंगल में जा रहे हो, क्या गारंटी बच के आओगे? उससे अच्छा है ना खेत में काम करना, सिक्योरिटी तो है, मरने तो नहीं जा रहे हो। सो सेटलमेंट चालू हुए। अब सेटलमेंट के लिए पहली चीज क्या है खेती के लिए? फर्टाइल लैंड। इफको की खाद आती थी, फिर किसकी खाद आती थी? कोई खाद नहीं थी। तो कहां पे खेती करोगे? फ्लड प्लेन्स में। कहां? फ्लड कहां आएगा? पानी कहां है? नदी किनारे। तो सबसे पहली सिविलाइजेशन सेटलमेंट शुरू होता है नदियों के किनारे। पहली नदी जहां हमें सबसे पुराना एविडेंस मिलता है, इट इज नाइल। लिख नहीं रहे हो बेटा जी, चार्ट बनना चाहिए, मेरे नोट्स में ये है लेकिन इस तरीके से नहीं है। नाइल नदी के किनारे सबसे पहला सेटलमेंट होना चालू होता है, यानी वहाँ मेजरमेंट वाला काम भी सबसे पहला हुआ। आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर सबसे पहले जो यूज़ किया गया है वो इजिप्शियंस ने यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया? जो पानी की एक बूंद का फैलाव होता है उसका मेजरमेंट है वो। वाटर ड्रॉप को जितना फैलाओगे उसका मेजरमेंट है। उससे उन्होंने सारे मेजरमेंट करें, प्रिसाइसनेस। वो सिविलाइजेशन है। वो कब होगा? जब आपके पास फुर्सत होगी कि रोज बटोरने नहीं जाना है। आम का सीजन है, आम का सीजन एक ही है। सो कल्टीवेशन या सेटलमेंट नाइल से शुरू हुआ। अगला आता है 2 नदियां जो इराक में बहती हैं। अब मेजर प्रोमिनेंट नदियां हैं इराक की, हिंदी में दजला और फरात है, इंग्लिश में उसे बोलते हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस। तो दूसरी सिविलाइजेशन कहां आई? तो नाइल वाली को हमने बोला इजिप्शियन सिविलाइजेशन, टिग्रिस और यूफ्रेटस दजला और फरात के पास वाली को बोला मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तीसरी सिविलाइजेशन आती है इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन। चौथी आती है चाइना की येलो रिवर सिविलाइजेशन। नदी है, फ्लड प्लेन्स हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है? सीजनल फ्लड प्लेन्स। फ्लड आएगा, आपको वहां से भागना है, उसके बाद वो एरिया जो गीला हो जाएगा उसके ऊपर आप खेती करते रहोगे। अब खेती करने के बाद इंसान के दिमाग में आया, बोले यार पानी तो चाहिए, खेती करने के लिए मिट्टी तो है, पानी नहीं है। तो सिंगल क्रॉप से मल्टीपल क्रॉप, सेकंड क्रॉप की तरफ जाना की शुरुआत हुई। शुरुआत तब हुई जब आप वाटर मैनेजमेंट करना सीखे। क्या सीखे ना? वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है चैनलिंग ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल इरिगेशन। तो बोले यार वहां पानी बह रहा, वहां से एक कैनाल खोद लाते, पानी आ जाएगा। पहला इंस्टेंस। दूसरा इंस्टेंस मशीन बनाना। तो रहट, अगर आप जानो, पहिया होता है एक जो पानी के बहाव से बहता है, ऊपर जाता है, पानी को फेंक देता है। इस तरह के इंसिडेंसेस बहुत बाद में इवॉल्व हुए। तो धीरे धीरे आपका क्या हुआ? इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस था वो चेंज होने लगा। पहले हंटिंग गैदरिंग, जानवर पालना, दोनों साथ चल रहा है। आज भी हम जानवर पालते हैं, सारे जानवर। पर टाइगर हम इंडिया में नहीं पाल सकते, दुनिया में तो कहीं ना कहीं तो पाल रहे हैं टाइगर, लायन पालते हैं लोग जहां परमिसिबल है वहां पाल लेते हो। तो 2 एक्टिविटी हो गई। तीसरी क्या है? खेती करना। अब आप खेती नहीं कर सकते तो हम क्या शो शक्के में क्या कर लेते? गार्डनिंग कर सकते हो, वो भी है, कर रहे हो। इनके साथ में अब आपके पास बचने लगा टाइम, और इन सारी एक्टिविटीज को दूसरे इंप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ी, दूसरे मटेरियल्स की जरूरत पड़ी, दूसरे टूल्स की जरूरत पड़ी।
तो स्पेशलाइजेशन चालू हो जाता है। तो स्पेशलाइजेशन कैसे होगा? स्टोन को कितना छोटा और किस तरीके के टूल में ढाला जा सकता है, ये स्टोन एज का फाइनल एविडेंस होता है माइक्रोलिथ। छोटे छोटे ब्लेड्स बनाने लग गए, छोटे नाइफ्स बनाने लग गए, ऐसे टूल पत्थर से बनाने लग गए जो पत्थर के अंदर होल कर देते थे। अब पत्थर के अंदर होल क्यों करा? मैंने आपसे बोला था ना एकदम स्टार्टिंग में, हम घमंडी लोग हैं, हम दर्शाते हैं, हम दिखावा करते हैं। तो दिखावे में आपने एक जानवर मारा, उसका मुंडा पहन लिया है ना, ऊपर खोपड़ा पहन के घूम रहे हैं अपन, तो हम बड़े वाले, हमने ये मारा था, दांत टांग लिए, सींग टांग लिए, दर्शाना है। फिर कोई और बड़ा वाला हो गया तो उसे मुखौटे बनाने लग गए। चेंजेस, यहां से कल्चर एविडेंस होता है कि कल्चर के अंदर नॉन मटेरियलिस्टिक इवोल्यूशन हो रहा है। तो अगर आपको किसी ड्राइंग के अंदर मुखौटा दिखता है तो वो क्या बता रहा है कि दे हैड सर्टन फेथ इन अदर थिंग्स ऑल्सो। हमें ये नहीं मालूम मुखौटा काय के लिए था, लेकिन कुछ ना कुछ तो था ना। मटेरियल क्या है, वो मुखौटा काय से बना वो है, लेकिन मुखौटा बताता क्या है ये हम तो नहीं बता सकते। तो समथिंग एल्स, कहीं ना कहीं विश्वास आता। तो विश्वास नाम की वस्तु का इवोल्यूशन होना चालू हो गया, फेथ बर्थ लेने लग गया। अब आपको चटोरापन भी दिया ऊपर वाले ने, जीबान दे दी, स्वाद। अब ये स्वाद के ऊपर आपने क्या करा, अरे यार तेरे पास ये वाली दाल है, बड़ी स्वादिष्ट यार, अपने पास तो नहीं होती। तो यार मेरे पास ये है, तू ये मेरे को थोड़ी दे दे, ये दे दे। एक्सचेंजेस स्टार्टेड टू हैपन। यहां से इनिशियल फॉर्म ऑफ टर्शियरी सेक्टर निकलता है, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर है, मुझे तो नहीं देना, पोजीशन। गाय प्रेस्टीज मानी जाती थी वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में, पर्टिकुलरली ऋग्वेदिक पीरियड का भी अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें पहला और आखिरी मंडल नहीं है। सो तुम्हारा एक कबीला है पहाड़ के उस पार रह रहा है, मेरा कबीला है पहाड़ के इस पार रह रहा है, मेरे पास गाय कम हो रही है। गाय ठंडे इलाके के अंदर क्या क्या दे रही है मुझे? सिर्फ घास है। हंट कर लिया तो कर लिया, गैदर कर लिया तो कर लिया, गाय मुझे क्या दे रही है? सब कुछ दे रही है। चीज भी बना लूंगा, घी भी बना लूंगा, मैं डेयरी प्रोडक्ट सारे मैं बना सकता हूँ उससे, वो मेरे लिए। अब कबीला बड़ा है, गाय कम पड़ रही है, तुम्हारे यहाँ गाय दिख गई। गोविष्टि नाम का एक युद्ध होता था जिसमें एक कबीला दूसरे कबीले की गायों को लूट के ले आता था। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, लेकिन यहां से एनक्रोचमेंट ऑफ डिफरेंट राइट्स पता चलता है। गोविष्टि हो रही है तो क्यों हो रही, कारण क्या है? मुझे थोड़ी यार इंपीरियलिस्टिक नेचर थोड़ी दिख रहा कि सिर्फ इंपीरियलिज्म के लिए लैंड के ऊपर कब्जा कर लूं मैं। जरूरत थी, नेसेसिटी सबसे पहली चीज है। तो आप मूव भी कर रहे हो, चराना है, मूव करते करते माइग्रेशन पैटर्न होते जा रहे हैं। तो ट्राइबल पीपल एंटर्ड इनटू इंडिया मैक्सिमम थ्रू खैबर पास। वेयर इज खैबर पास? आज मैप के ऊपर सबसे पहली चीज जो प्लॉट करना है वो है खैबर पास। सेकंड आपको पास करना है, जो सेकंड आपको प्लॉट करना है, दैट इज योर पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ किस तरह से कनेक्ट करती है? सी कोस्ट है, माकरन कोस्ट, इनफैक्ट माकरन कोस्ट आपको प्लॉट करना है। तो नॉर्थ से आने वाले लोग कहां से आएंगे? खैबर पास। खैबर पास अगर मैं क्लोजेस्ट सिटी बोलूं तो पेशावर क्लोजेस्ट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। इसी पास के ऊपर बाद में तक्षशिला डेवलप होगी, वो रीजन वही है। रीजन की बात कर रहा हूं, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, शहर मूव करते हैं। तो अब आपने क्या करा, आपने खेत बनाने चालू कर दिए, बाकी एक्टिविटीज अपनी चल रही हैं। आपको ये भी पता चल गया कि मेटल कुछ होता है। क्यों पता चला? क्योंकि आपका इंटरेस्ट जागा, क्योंकि आप सिक्योर होते चले गए। तो जो हमारा सिक्योरिटी होता है ना, सबसे पहली चीज सर्वाइवल की सिक्योरिटी होना जरूरी है। सर्वाइवल अगर नहीं है तो फिर आप सिक्योरिटी की बात नहीं करोगे। जब आप लड़ने जा रहे हो, जंगली जानवरों के ग्रुप ने अटैक कर दिया आप, तो आप सबसे पहले क्या बचाओगे? सिक्योरिटी। उसमें कई लोग मारे भी जा सकते हैं ना, सेफ्टी तो नहीं है। बाकी लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग मर गए, तो उसको बढ़ावा दे दिया कि बहुत महान आदमी थे भैया, हमारे बचाने के लिए मर गए। मर तो गया ना यार वो। तो शहीद का जो दर्जा जिसे बोलते हैं, दर्जा इज स्टेटस ओनली, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो ऐसा आदमी जो दूसरे लोगों के लिए लड़ने जाता था उसको महत्व दिया जाने लगा, थोड़ा सम्मान ज्यादा देने लगे। क्यों?
अगर सम्मान नहीं हो तो लड़ने कहां जाएगा वो? अगर उसे रोज बटोरने भी जाना है, रोज गाय या चराने भी जाना है, रोज मच्छी भी मारना है, ऊपर चढ़ के शहद भी तोड़ के लाना है, खेती भी करना है, सब कुछ उसी को करना है, और फिर लड़ने भी जाए वो, यहां से पॉलिटिकल सिस्टम का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। जब एक दूसरे की आपने पोजीशन क्रिएट करना चालू करे ना, पहला पोजीशन क्या था? पहला पोजीशन वो था जो गैदर करके लाके रखा हुआ था, जो बच्चे ले गए थे, बिखोर दिया था, पोजीशन है वो। दूसरी केवल आया, लूट के ले गया। फिर पोजीशन क्या हुआ? भेड़, बकरी, गैया, भैंसा, जानवर जो पाले, मुर्गा, मुर्गी, तीतर, बटेर, काय के लिए पाले थे? मजे आ रहे थे पालने में। ये पेट है, वही मानव की जो चीजें हैं ना, वो आज दिखती है कि हमने कुत्ता पाला है, हमने बिल्ली पाली है, हमने मच्छी पाली है। वो कहां से आ रही भावना? वो जो आप निकाल नहीं सकते, वो आपके खून में बनी हुई है, वो है, हम करते हैं उसको। मकड़ी पाली भी अपने यहां कहीं ना कहीं आ जाएगी, मिल गई, वो देखो वहां पे एक दिख गई, अभी सफाई होगी फिर आ जाएगी। हम छिपकली पाल लेते हैं। ये इकोसिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पूरी टाइमलाइन में कहां पर आता है? वेयर, कब, टेम्पोरल, स्पेशल। जब तक ये कॉम्बिनेशन कंक्रीट नहीं होगा तब तक वो जगह का नाम नहीं बोलोगे। अब फिर उसको हम नाम देते हैं। तो नाम हम कल्चर का देते हैं जब तक कि हमें सिविलाइज्ड होने के प्रमाण नहीं मिलते, हम उसे सिविलाइजेशन नहीं बोलते। क्या बोलेंगे हम? कल्चर, संस्कृति। अब संस्कृति जब हम बोल रहे हैं तो उसके कुछ खास एलिमेंट्स हमें मिलना चाहिए, और वो ज्यादातर हमारे पास होते हैं मटेरियलिस्टिक। तो हम बात करेंगे मेहरगढ़ कल्चर। ये पहला एविडेंस है हमारे पास एग्रीकल्चर का। अब कहां मिला? मेहरगढ़ में मिला। तो मेहरगढ़ में कितने साल पहले मिला? मेहरगढ़ कहां है? सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान की कौन सी प्रोविंस में, यह आपको पता है क्या? अगर वहां पर खेती कर रहे थे तो नदी होना चाहिए या फ्रेश वाटर का सोर्स होना चाहिए, और हम अर्लीस्ट बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल इरिगेशन तो नहीं होगा ना, अर्लीस्ट आर्टिफिशियल इरिगेशन तो बाद में किया आपने। तो नदी कौन सी है? अगर आपने मेहरगढ़ सिविलाइजेशन लिखा और आपको नदी नहीं पता है तो इनकम्प्लीट नॉलेज है। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, दिया तो किताब में, ल्यूसेंट में भी है, लेकिन आप पढ़ोगे किस तरह? सबसे पहले एविडेंसेस प्लॉट करना चालू करिए। आदमगढ़ आदमी सबसे पहला, अर्लीस्ट कहां कहां मिलता है। उसके बाद में आपने करना है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहां है? तो इसलिए बोला था कि मैपिंग करना चालू करिए। अब फिर आप उठाइए कि जहां जहां आपको शैल आश्रय मिले। शैल आश्रय मतलब रॉक शेल्टर्स। अब रॉक शेल्टर्स में आप जाइए, पहले रॉक शेल्टर आएगा, बाद में गुफाएं आएंगी। गुफा मैनमेड भी हो सकती, वो बाद में बनाएगा इंसान। पहले ऐसी जगह पे जो नेचुरल प्रोटेक्शन दे सकती वो। सो ऑल ओवर इंडिया की रॉक शेल्टर्स। इसमें बाद में काम करना, पहले काम करना एमपी के रॉक शेल्टर्स। तो मैंने ये आपको पहले ही दे दिया नोट्स में, भीमबेटका के साथ सारी केव्स दे दी, सारे रॉक शेल्टर्स दे दिए। यहां तक मैंने आपको ये भी दे दिया कि इसमें पेंटिंग्स कौन सी हैं, क्योंकि 3 मार्कर वो डीप में जा सकता है। तो आप एमपी का प्लॉट करेंगे और मेजर ऑफ इंडिया प्लॉट करेंगे कि यहां पर ये कल्चर हमें मिलता है। उसका नाम देंगे, उसका समय काल देंगे। ये आपका बेसिक क्वेश्चन होगा प्राइमरी लेवल पर जो कवर कर लेगा। इसी के बाद में वो आपसे अगले लेवल पे जाएंगे। मिला क्या था? नोकिया का फोन मिला था, ब्लैकबेरी मिला होगा ना सर, सैमसंग का मिला था लेटेस्ट 5G वर्जन के साथ। मिला क्या? एविडेंस क्या है? सो कल्चरल एविडेंस के अंदर सबसे पहले चीज ढूंढने की कोशिश किया करो, पॉटरी कौन सी है। टाइप ऑफ पॉटरी शुड बी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड फाइंड आउट। सेकेंड थिंग, खाना का क्या एविडेंस था, फूड मटेरियल क्या था बिना खाना, क्योंकि ये वो वाला टाइम पीरियड है जब सर्वाइवल सबसे पहला है, हंटिंग गैदरिंग सबसे पहला है। तो यहां से आप बता सकते थे कि इनके पास फूड मटेरियल कौन सा था जिसकी अवेलेबिलिटी थी इनके पास। अगली चीज जो यहां पे ढूंढना है वो है इंप्लीमेंट्स, टूल्स। क्या टूल्स मिला? भाला मिला क्या? तलवार मिली? चक्कू मिला? हथौड़ी मिली? क्या मिला? ये अर्लीस्ट फेज में। फिर जैसे जैसे कल्चरल आइडेंटिटी बढ़ती जाएगी
जैसे जैसे इंसान की एक्टिविटीज डाइवर्सिफाई होती जाएंगी, डाइवर्सिफाई से मतलब ये होता है हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो, एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, और कुछ बना भी रहे हो, ट्रेडिंग भी करने लग गए आप मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गए, फिर आपको दिखना चालू होगा स्पेशलाइज्ड एलिमेंट ऑफ कल्चर। अब आपको पता चलेगा स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन या प्रिसाइसनेस का आना, पेंटिंग्स आना चालू होंगी, आर्ट आना चालू होगा, कपड़ा आना चालू होगा, मकान बनने चालू होंगे, अच्छे मकान, देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सिविलाइजेशन। सो जिस हड़प्पा सिविलाइजेशन को आप हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हो, उसकी शुरुआत एज अ कल्चर मानी जाती है। धीरे 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 जब आपके पास समृद्धि लगातार रही और खूब सारा फुर्सत का टाइम रहा, तो आपने मैथ्स इवॉल्व किया, आपने ज्योमेट्री लेकर आए। उनके पास ज्योमेट्री थी, उनके पास साइंस था। किस तरह का था? जो उनके बिल्डिंग्स से एविडेंस होता है, इसलिए हम उसको सिविलाइजेशन नाम देते हैं। और वो फैला, वो एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों के अंदर फैला, इसीलिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है और चाइनीज सिविलाइजेशन है, येलो रिवर सिविलाइजेशन। चारों नदियों के किनारे हैं, 4 मेजर नदियां हैं। तो आपका काम होगा इनको याद करना और इनके एविडेंसेस लेना। तो आपसे ये पूछ सकता है गीजा का प्लेटो कहाँ है, स्फिंक्स कहाँ मिलता है? सवाल आ चुका है स्फिंक्स के ऊपर। क्यों आया सवाल? ऐसे ही पूछ लिया, जनरल नॉलेज का है सर वो तो। हाँ, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है यार, फर्स्ट अर्लियर सिविलाइजेशन के बारे में बात करता है। तो ये चीजों का एविडेंस, तो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के एविडेंस क्या है ये आपको निकालना है। हड़प्पा है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे पहले नाम लिया जाता था, तो यहां पुराने शहर मिल गए, वो एविडेंस है। येलो रिवर के किनारे कौन सा है, चाइनीज सिविलाइजेशन कौन सी है, उसका एविडेंस क्या है, वो निकाले क्या हमने, वो निकाल लो। नदी कहां से निकलती, कहां जाती, ये यही खत्म कर लो। कितना बड़ा एरिया था, ये खत्म कर लो। अगर उन्होंने मेंस में आपसे पूछ लिया प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए 5 नंबर में, तो ये चारों तो डालोगे ना आप, नक्शा बना के डाल दो, लेंथ डाल दो, एरिया डाल दो, रीजन स्पेसिफिक कर दो, इतने समय से इतने समय तक प्रमुख स्थल ये है, खत्म किस्सा। इतना छोटा सा आंसर होता है, सिर्फ हमें दिमाग खोलना पड़ता है और आंसर को कलेक्ट करके लिखना है। कंसेप्ट आ गया समझ में? तो कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ था? सर्वाइवल से। दैट इज नेसेसिटी, दैट इज नीड। कहां पर आ गया? ग्रीड पर। अब आज मानव जो है वो हवस का शिकार है, और ये भी, और बीच में फिलोसॉफीज आएंगी। फिलोसॉफीज उन्हीं चीज के बारे में बात करती है, कैसे? सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, क्योंकि ये तो मानव की वो है ना अंदर, जिससे दूर करना है। तो इसका मतलब मानव आज नहीं, उस समय भी ऐसी था, ग्रीडी, और ग्रीड से सारा गड़बड़ है। राजा कैसे बनेगा? तो पॉलिटिकल सिस्टम का इवोल्यूशन। पहला काम सिंपल, लिस्टिंग निकाल के कहां है कब है, बस ये प्लॉट करके याद करो। दूसरा, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है किसी भी जगह का कोई एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला नर्मदा मैन आदमगढ़ का एग्जाम्पल है, फर्स्ट होमिनिड, फर्स्ट। तो सबसे पुरानी पेंटिंग कहां मिलेगी भैया? कहा जाता भीमबेटका, बट अकेली भीमबेटका नहीं है। अगर हम मंदसौर में चले जाएं, भानपुरा वाले इलाके के अंदर, दर की चट्टान, वहां पे भी भानपुर ये भीमबेटका जैसी है। भीमबेटका एक नहीं है, ऐसे तो 17 पहाड़ियां हैं वहां। भीमबेटका तो सिर्फ एक है, बाकी जगहों पे तो जा ही नहीं पाता है आम टूरिस्ट, है तो सही ना। तो ऐसा कितनी जगह पर पेंटिंग है। क्या हम पेंटिंग के पिगमेंट की कार्बन डेटिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर होगी, क्योंकि ओपन स्पेस में। अगर वहां कोयला मिला है तो उसकी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ एक रफ एस्टिमेट मिलेगा कितना। कार्बन डेटिंग भी तो लिमिटेड है ना, बहुत पहले तो हम नहीं जा सकते। सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जो एग्जैक्ट हमें डिस्क्राइब नहीं करता इन चीजों को। यहां पर हड़प्पा इज प्राइम इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंस हैं, इसलिए प्राइम है। एमपी के कल्चर्स जितने हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी पीएससी का एग्जाम है और यूनिट 1 में आएगा। बाकी जो हैं उनको आपको पढ़ के याद करना, एम्फेसिस नहीं करना। तो कल से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ब्रीफ देना चालू करूंगा कि कौन सी कहाँ क्या है। अभी आपको बेसिक समझा दिया किसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे टाइम पीरियड को डिनोट करना है तो नोट्स के अंदर दे दिया, डाल दिया आपने। बीसी किसे कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। एडी किसे कहते हैं? उसका फुल फॉर्म क्या है? आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट।
पढ़ लिया एनो डोमिनी, ठीक है। उसको अगर वो नहीं पढ़ा होता तो एडी मतलब आफ्टर डेथ। वहीं पर आप एक और चीज बोलते कॉमन एरा, एरा मतलब कैलेंडर, एरा इज कैलेंडर। कॉमन एरा मतलब जो रोमन कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं 2000 कौन सा साल चल रहा है, हाँ। और बीसी मतलब इसके पहले, तो बिफोर क्राइस्ट एंड बीसी इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। एक और शब्द यूज किया जाता है बीपी, बिफोर प्रेजेंट, आज से इतने साल पहले। तो अगर मैंने बोला 2000 बीसी तो वो 4000 बीपी हो गया। तो स्केल अलग अलग यूज कर सकते हो, कितने पहले जाना है वो बात है। तो पुराने समय की कहानियां इज हिस्ट्री, और हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, इसलिए हिस्ट्री इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। हिस्ट्री कभी भी उन लोगों ने नहीं लिखी जिनके ऊपर विक्ट्री पाई गई। हिस्ट्री उन लोगों ने लिखी, या हिस्ट्री उन लोगों की लिखी गई जिन्होंने विजय प्राप्त की। ताजमहल बड़े मजे से देखते हैं हम, ताजमहल कितने लोगों के खून पसीने से बना है। हम बोल देते हैं शाहजहां प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, मैग्नीफाइड कर दिया, उसको बड़ा बना दिया, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों को लूटा गया वो कहानी पता है क्या? तो पक्ष दो होंगे, मेंस के अंदर वो पक्ष आएगा। प्री का पक्ष है फैक्ट्स एविडेंसेस, ओनली फैक्ट्स एविडेंसेस। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री का मतलब है लिखा हुआ। हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, वो हम हड़प्पा में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे पास स्क्रिप्ट चालू हो जाती है, तो समवॉट कहा जाता है 600-700 बीसी के अंदर संस्कृत लिखी जाने लग गई थी। अर्लीस्ट एविडेंस उसके पहले भी बोले जाते हैं कि संस्कृत 8-9 सेंचुरी बीसी हो गई होगी, लेकिन जो मिलता है वो कब का मिलता है। तो क्या मिला, कब मिला, ये सवाल है। तो सिर्फ कहानी में ये मत पढ़ना कि ये राजा था, ये रानी थी, दोनों मर गए, खत्म। यहां तो कहानी शुरू होती है राजा के बारे में, लिखा कहां है, कौन से इंस्क्रिप्शन में। क्योंकि इंस्क्रिप्शन आपको रिटन एविडेंस देता है। अगर उसके बारे में किसी ने किताब नहीं लिखी तो इंस्क्रिप्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसलिए इंस्क्रिप्शंस पे सवाल आ रहे हैं। तो जितने सवाल आप टारगेटेड देखोगे, आप उठा के देखो, प्री में पूछे गए, मार्क करते चलना, आपको एविडेंसेस मिलेंगे। तो रेगुलर एविडेंसेस के ऊपर सवाल है। एविडेंस पहला टारगेट होना चाहिए अगर आप वास्तव में प्री के अंदर कमांड लेना चाहते हो। और किसमें क्या दिया, तो सोशल कल्चर पूछते हैं, खाते क्या थे, पीते क्या थे, पहनते क्या थे, रहते कहां थे, जाते कैसे थे, और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये करता था तो इसको क्या बोलते थे, ये करता था तो उसे क्या बोलते थे। इस तरह के सवाल है यार, सिंपल। ठीक है, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय। 1 घंटा 10 मिनट हो गया, बताओ।